नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 30 मई सोमवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के 64,479 सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे पहली से 8वीं तक के बच्चों को सरकार ने निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाए जाने की तैयारी कर ली है, लेकिन सरकार की इस तैयारी ने एक बार फिर शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है। सरकार स्कूलों को यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा उपलब्ध करवाएगी और इसे तैयार करवा कर देने का काम स्कूलों को करना होगा। सरकार के इस निर्णय के विरोध में शिक्षकों के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि सरकार रसोइया, दूधिया, डाकिया, बागवान, सुरक्षाकर्मी, राशन डीलर, चिकित्सा कर्मी आदि के बाद अब उन्हें दर्जी बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। जानकारी के मुताबिक स्कूल यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए 175 रुपए दिए जाएंगे, यानी प्रति यूनिफॉर्म 87 रुपए 50 पैसे दिए जाएंगे। जिला मुख्यालय के पंडित JLN राजकीय अस्पताल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। अस्पताल के विस्तार एवं निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को देखते हुए आगामी दिनों में निकलने वाले मेडिकल बायोवेस्ट और सीवरेज के पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अस्पताल को स्थायी रूप से लाइसेंस देने के लिए STP बनवाने के लिए कहा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद अजमेर 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम जल्द जारी करेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2022 जारी होने से पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। अधिक जानकारी के लिए छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की ओर से जारी नोटिस स्क्रूटनी प्रोसेस के बारे में है। नोटिस के अनुसार 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद परिणाम से असंतुष्ट छात्र अपनी कॉपी की स्क्रूटनी करा सकेंगे। आम आदमी पार्टी राजस्थान के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा है कि हर बार लोग पूछते हैं कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन होगा। मेरा जवाब है, आम आदमी ही राजस्थान में आप पार्टी का चेहरा होगा। बिरला ऑडिटोरियम में स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा के आप पार्टी ज्वाइनिंग पर मिश्रा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने राजस्थान में 2500 किलोमीटर की यात्रा की है। आज सभी के दिल में दर्द है और हमें इस दर्द को दूर करना है। यहाँ पेपर लीक हो रहा है, नौजवान मेहनत करके सिस्टम से लड़ता हुआ परीक्षा देता है और घर पहुँचता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। राजस्थान में 4 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। इसके पीछे वजह है कि कांग्रेस और भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा ही अभी तक नहीं की है। नामांकन की अंतिम तिथि कल 31 मई है। ऐसे में प्रत्याशियों के पास अब केवल 2 दिन का समय शेष बचा है। अंतिम दिन 31 मई को ही उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल होंगे। राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर, KJ अल्फोंस, रामकुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा होने जा रहा है। ये चारों भाजपा से हैं। नए सदस्यों के लिए 10 जून को मतदान होगा, जिसकी चुनाव प्रक्रिया जारी है। गर्मी की छुट्टियां चल रही है, ट्रेनों में यात्री भार बढ़ गया है। कई ट्रेनों में सीटों के लिए लंबी वेटिंग चल रही है। रेलवे की ओर से यात्रियों के सफर को आसान करने के लिए गत 1 माह से ट्रेनों में कोचों की संख्या अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। बढ़ते यात्री भार को देखते हुए 15 जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी कोचों की बढ़ोतरी की गई है। जोधपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र मीणा ने बताया कि यात्रियों के सुगम सफर के लिए रेलवे ने अस्थायी कोच बढ़ाए हैं। इससे यात्रियों को आसानी से टिकट मिलेंगे। जोधपुर में रविवार सुबह एक परिवार के साथ घटना हो गई और ये घटना उस परिवार के साथ हुई जो मॉर्निंग वॉक कर स्कूटी से लौट रहा था। स्कूटी चला रहे शख्स के साथ उसकी पत्नी और बेटा भी था। अचानक उन पर नीम का पेड़ आ गिरा। हादसे में तीनों घायल हो गए। घायल दंपति को क्षेत्रवासी तुरंत अस्पताल ले गए। पेड़ गिरने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। जिस वक्त नीम का पेड़ गिरा तब हवा नहीं चल रही थी। लोगों को आश्चर्य हुआ कि कैसे इतना वजनी पेड़ अचानक गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पास ही लगे CCTV कैमरे के फुटेज से घटना की जानकारी ली। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ के बोरुंदा गांव में वन विभाग परिसर में 300 साल पुराने गणेश मंदिर में लगे खंभों को हटाकर गड़े धन की लालसा में खुदाई का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात अज्ञात लोगों ने मंदिर के बाहर लगे खंभों को हटाकर खुदाई की। रविवार सुबह जब ग्रामीणों को इस बात का पता चला तो लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में रेत हटाकर खंबे को फिर से खड़ा कर दिया। जोधपुर के मथाने स्थित टोल बूथ पर वहां से निकली बारात में शामिल कुछ युवकों ने लाठियों से हमला किया। इस हमले में एक टोल कर्मी घायल हो गया। घायल को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बाराती टोल देकर आगे निकल गए थे, लेकिन टोल क्रॉस करने के बाद कुछ युवक वापस आए और हंगामा मचाया और लाठियों से टोल बूथ पर हमला किया। इस दौरान वाहनों की आवाजाही चालू थी। हंगामे से दहशत फैल गई और लोगों ने पुलिस को सूचित किया।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब किसी पार्टी और उसके नेतृत्व से लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता है तो उस पार्टी में भगदड़ मचती है। रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे शेखावत ने मीडिया से बातचीत की। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, देखते जाइए अगले साल में बहुत कुछ होने वाला है। जोधपुर में रविवार को भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक साथ प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम सुना। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में शेखावत का साफा और दुपट्टे पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि मन की बात ब्रांड वैल्यू वाला प्रोग्राम बना है। देश में करोड़ों लोग हर उस दिन का इंतजार करते हैं जिस दिन प्रधानमंत्री उनके साथ चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगीत और सांस्कृतिक संगठन सृजन दस्पाक की ओर से जोधपुर शहर के अमरगढ़ रिजॉर्ट में आयोजित सांस्कृतिक संध्या एक सुरीली शाम भजन व गजलों से महक उठी। भजन गायक अनूप जलोटा व हैदराबाद की प्रसिद्ध गजल गायिका पूर्वा गुरु ने गजलों और भक्ति गीतों से समूचे माहौल में अध्यात्म की खुशबू बिखेरी। इस अवसर पर म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद खान को सम्मानित किया गया। साथ ही साहित्यकार स्वाति लोढ़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। पूर्व नरेश गज सिंह ने यह अवार्ड प्रदान किया। कार्यक्रम में तारक मेहता फेम प्रसिद्ध कवि शैलेश लोढ़ा भी मौजूद रहे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की गुरु जम्भेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ एवं जामभाणी साहित्य अकादमी बीकानेर के संयुक्त तत्वाधान में 5 एवं 6 जून को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार व वेबिनार की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में विलुप्त होते प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण संकट एवं जामभाणी दर्शन में समाधान विषय पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की तैयारियों की समीक्षा की गई। इंदौर, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु के बाद अब जयपुर में भी सीवरेज मैनहोल की सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि रोबोट करेंगे। इंदौर के अध्ययन करने के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने रोबोटिंग मशीन को खरीदने की कवायद शुरू कर दी है। ये बैंडिकूट रोबोट सफाई में दक्ष हैं। कैमरे के जरिए जहां पर ये सुपरविजन कर सकता है वहीं नाली जाम कर रहे रेत पत्थर भी निकाल सकता है। सीवर इंस्पेक्शन कैमरा, पावर बकेट मशीन और पावर रोटिंग ऑपरेटर्स का काम ये अकेला रोबोट ही कर लेता है। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर नकेल कस दी है। अब एसीबी को किसी भी लोक सेवक के खिलाफ पूछताछ और जांच शुरू करने से पहले संबंधित विभाग के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। ये मानक प्रक्रिया ड्रैप के मामलों में लागू नहीं होगी। इस नई एसओपी को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के मानक प्रक्रियाओं को अपनाने की बात कही है। हाल ही में एक आरएएस अधिकारी से पूछताछ की प्रक्रिया को लेकर आरएएस एसोसिएशन ने कड़ा ऐतराज जताया था। आरएएस एसोसिएशन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आरएएस अधिकारियों ने 2 बार मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपना विरोध जताया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।